Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you your GK chapter, and the name of your chapter is Religious Festivals. In this chapter we read about some religious festivals of our country. Religious festivals are related to our religions. आपके जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो आपके रिलीजन मतलब आपके धर्म से जुड़े हुए होते हैं. एज़ यू नो, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. जैसे कि आप जाते हैं इंडिया को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, मतलब त्योहारों की धरती. तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें अलग अलग धर्म के जो लोग रहते हैं, तो उनके जो फेस्टिवल्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं. As you know, in our country, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, all people are living. So, they are from different religions. ये अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग धर्मों से हैं, इसलिए जो फेस्टिवल्स हैं वो भी क्या हैं, अलग अलग होते हैं. सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिलीजन्स. इंडिया को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ रिलीजन्स कहा जाता है. सो वी हैव मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड विद जॉय क्रॉस द कंट्री. अब जब इंडिया को लैंड ऑफ रिलीजन्स कहा जाता है तो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी क्या हैं, जॉय मतलब खुशी के साथ पूरे देश में मनाए जाते हैं. इनमें से कुछ नाम क्या हैं, दिवाली, होली, क्रिसमस, दशहरा, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा. These are the name of religious festival of our country. So let's talk about your first festival, and the name of the festival is Diwali. Diwali is known as the festival of lights. दिवाली को festivals of light कहा जाता है, means रोशनी का त्योहार. It is celebrated because on this day Lord Rama returned home to Ayodhya after 14 years of exile. People decorate their homes so that God Lakshmi come to their house. People also burst crackers because Diwali is the festival of light. दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है, रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, क्योंकि इस दिन क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने घरों को दीपक से सजा देते हैं, चारों तरफ रोशनी कर देते हैं. और दिवाली का फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन लॉर्ड रामा मतलब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस आए थे, तो उनके आने की खुशी में जो अयोध्या नगरी के लोग थे, जो अयोध्या नगरी के वासी थे, उन्होंने क्या करा था, अपनी पूरी अयोध्या नगरी को दीपक से सजा दिया था, चारों तरफ रोशनी कर दी थी भगवान राम के आने की खुशी में. इसीलिए उसी दिन से हम लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं. इस दिन लोग क्या करते हैं, देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पटाखे चलाते हैं. दिवाली के दिन लोग अपने घरों में साफ सफाई भी करते हैं ताकि उनके घर में क्या आए, लक्ष्मी माता आए. योर नेक्स्ट फेस्टिवल इज होली. होली इज़ द फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स. होली को हम क्या बोलते हैं, रंगों का त्यौहार कहते हैं, क्योंकि होली में क्या करते हैं, हम लोग रंगों से खेलते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया. होली का त्यौहार आपके ज़्यादातर उत्तरी भारत में खेली जाती है. नॉर्थ इंडिया मीन्स उत्तरी भारत. In this day there is a story behind this festival, and because of that story people still burn होलिका. अब आपका होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या है, जो आपकी होलिका है उसको आग में जलाया गया था, इसीलिए आप लोग क्या करते हो, होली का त्यौहार मनाते हो. People all over India celebrate this festival by playing colors,
send and give sweets to relatives and many more. इस दिन लोग क्या करते हैं, रंगों से खेलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छे से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं. So this is your festival Holi. Now your next festival is Raksha Bandhan. On this day, sisters tie Rakhi on their brother's right wrist and pray for their safety. This is celebrated by the sister tying a Rakhi, then the brother gives a gift to his sister for praying for his safety. In this day, इस दिन क्या होता है, जो सिस्टर्स, जो बहनें होती हैं, वो अपने ब्रदर्स मतलब अपने भाइयों को उनकी कलाई पर क्या बांधती हैं, राखी बांधती हैं और उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं. और राखी बांधने के बाद जो भाई हैं वो अपनी बहनों को क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं और उनकी सुरक्षा का वादा करते हैं कि उनकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे. तो दिस इज़ योर फेस्टिवल रक्षा बंधन. रक्षा बंधन इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर. ये भाई और बहन का पर्व होता है. नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा. This festival is celebrated as the day on which Lord Rama killed Ravana. It is also known as Vijayadashmi. दशहरा का पर्व आप क्यों मनाते हो, क्योंकि इस दिन क्या करा था, भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, तो उसी दिन से हम उसे दशहरे के रूप में मनाते हैं और इसको आप विजयदशमी भी कहते हो, क्योंकि जो रावण था वो 10 सर वाला था. ठीक है, तो इसीलिए हम उसे क्या बनाते हैं, दशहरे को मनाते हैं और इसे आप विजयदशमी भी कहते हो. नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस. Christmas is celebrated by Christian because Jesus Christ was born on this day in Bethlehem. क्रिसमस आप क्यों मनाते हो, क्रिसमस आप इसलिए सेलिब्रेट करते हो हर साल क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह का जन्म हुआ था. जो आप 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो, वो आप क्यों सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर. और क्रिसमस आप हर साल कब मनाते हो, 25 दिसंबर मीन्स 25 दिसंबर को. अ स्पेशल काइंड ऑफ decorated tree known as Christmas tree is put up in homes. As you can see in the picture, is a picture of a Christmas tree. इस क्रिसमस के दिन क्या होता है, लोग घरों में एक क्रिसमस ट्री को लाते हैं और उसे अच्छे से सजाते हैं. This is your festival Christmas and your next festival is Eid ul Fitr. Muslims celebrate Eid ul Fitr and Eid ul Zuha. आपके जो मुस्लिम्स होते हैं वो आपकी ईद उल फितर और ईद उल जुहा को सेलिब्रेट करते हैं. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान मुस्लिम्स फास्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. अब आपके रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम्स होते हैं वो सुबह सूरज उगने से पहले और सुबह सूरज ढलने तक क्या रखते हैं, फास्ट मीन्स व्रत रखते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर फेस्टिवल ईद उल फितर. In this video, I explain you different religious festival of our country which is related to our different religions. इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग धार्मिक पर्वों के बारे में बताया है जो हमारे अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं. So I hope you like this video and you understand your chapter religious festival. If you like this video, so please subscribe our channel. Okay? Thank you so much.